अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट बेटा मैथमेटिक्स है। इस वीडियो में बेटा मैंने आपके सामने जीआरई से रिलेटेड जो है, जो उसका मैथ टेस्टिंग स्ट्रेटजी होता है, मैथ पोर्शन, उससे क्वेश्चन जो है ना वो दो डिस्कस कर रहा हूँ। जस्ट जो है वो एक यानी कि टच करने के लिए इसको, और फिर इसको हम तरतीब से जो है वो लेकर चलेंगे। अब इसकी जो बुक है मेरे पास, बैरन्स की भी बुक है और भी 2-3 बुक्स हैं, लेकिन ये बुक जो है वो मुझे अच्छी लगी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली जो बुक है ये इससे तैयारी करें, तो बड़ी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन और अच्छे नंबर आएंगे। तो इस पर जो है वो एक वीडियो मैं डिटेल में भी बनाऊंगा कि इसके टोटल मार्क्स 340 जो हैं उनकी डिवीजन कैसे है, फिर टाइम मैनेज कैसे करना है, टोटल टाइम कितना है, उसमें से इंग्लिश के लिए टाइम कितना है, मैथ के लिए क्या टाइम है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये फर्दर जो है आगे पीएचडी के लिए या मास्टर डिग्री के लिए जो है वो जीआरई एग्ज़ाम देना होता है, तो इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ उसका जो मैथ पोर्शन है ना, उसको ऐसे जैसे मज़ा लेने के लिए जो है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जीआरई ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम है, तो आए जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये मैं बताता चलूँ कि जो जीआरई की मैथ है ना, मैथ पोर्शन, वो इंजीनियरिंग टेस्ट वाली मैथ से डिफरेंट है। इसमें बेसिकली आपका जो जनरल मैथ है वो ज़्यादातर जो है वो पढ़ा जाता है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स विड्थ एंड हुज पेरीमीटर इज़ इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वेयर हुज एरिया इज़ 1। यानी कि मैं दो डायग्राम बनाता हूँ। एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है जी, और एक जो है वो रेक्टेंगल है। अब आपको पता है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स की लेंथ है वो सेम होती है, और विड्थ में जो है वो लेंथ और विड्थ में, रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ जो है वो चेंज होती हैं। तो अब इसका जो है ना स्क्वायर का एरिया दे दिया बेसिकली। अब हमें नहीं पता कि इसकी साइड क्या है। अब लेंथ ऑफ साइड जो है, मतलब इसका जो एरिया है वो दे दिया है 1। अब स्क्वायर की हर साइड की लेंथ जो है वो मैं कह देता हूँ कि वो L है या X कह लें, तो इसका जो एरिया होगा वो L स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लेंथ इज इक्वल टू 1 आ गई। लेंथ जो है वो इज इक्वल टू 1 आ गई। स्क्वायर की हर साइड की लेंथ यहाँ पर 1 है। ओके, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है? 4L, तो यानी कि 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4L है, तो लेंथ जो है वो 1 है, तो 4 आ जाएगा पेरीमीटर इसका। अब आते हैं जी रेक्टेंगल पे। वो कहते हैं कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है ना वो विड्थ से ट्वाइस है, तो मैं कह देता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो W है, तो जो लेंथ होगी वो 2W होगी ना, क्योंकि लेंथ जो है वो विड्थ का ट्वाइस है। अब इसका देखें बेटा पेरीमीटर क्या होगा, सारी साइड्स को ऐड कर दें। बेसिकली जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ कर लें या ब्रेड्थ कर लें, तो लेंथ जो है वो 2W है प्लस W, तो 3W इंटू 2 6W, या वैसे ही आप इन साइड्स को ऐड कर लें तो इसका पेरीमीटर आप फाइंड कर लेंगे। अब इन दोनों को इक्वल लिखें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसने बोला हुआ है हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, ये जो है उसने बोला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम 6W इज इक्वल टू लिखेंगे 4। 6W इज इक्वल टू 4, तो W की वैल्यू आ गई 4/6 जो कि 2/3 है। ओके, और 2W की वैल्यू क्या आएगी? लेंथ जो है बेसिकली रेक्टेंगल की 2W है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 इंटू 2/3 क्या हो गया? 4/3। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है? 4/3,
और विड्थ क्या है 2/3। इसको सॉल्व कर लें 8/9, तो 8/9 इसका आंसर है, जो कि ई ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। मज़ेदार क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। लें जी, क्वेश्चन नंबर आ जाए 2 पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जॉन ड्रोव 8 miles west, 6 miles north, 3 miles east and 6 more miles north. How many miles was John from the starting place? इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्शंस के हैं वो नस्ट एंटी टेस्ट में भी पूछे जाते हैं और GRE में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको जो है ना वो डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। ओके, और अगर मैं इसको आपका जो है मैं कह देता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो है वो स्टार्टिंग प्लेस है या स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से वो 8 miles वेस्ट की तरफ आया, देखें वेस्ट 8 miles वेस्ट की तरफ आया। ओके, फिर 6 miles नॉर्थ की तरफ गया, वो 6 miles नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ना। ओके, 3 miles ईस्ट, 3 miles ईस्ट की तरफ जाना है। ओके, फिर कहते हैं कि एंड 6 more miles नॉर्थ, 6 more miles नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे ऐसे ये 3 है और ये 6 है बेटा। हाउ मैनी माइल्स वाज जॉन फ्रॉम हर स्टार्टिंग प्लेस, यानी कि अब वो यहाँ पर ये जो है वो एंड पॉइंट है, ये क्या है एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट से वो स्टार्टिंग पे जो है ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है बेसिकली। क्वेश्चन की समझ आ रही क्या है, दोबारा देखें। जॉन ड्रोव 8 miles वेस्ट, 8 miles वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ आ गए। फिर 6 miles नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ आ गए। 3 miles ईस्ट, ईस्ट की तरफ आ गए। फिर 6 miles नॉर्थ, फिर नॉर्थ की तरफ आ गए। ओके, हाउ मैनी माइल्स वाज जॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ठीक है जी, अब आप ज़रा गौर करें, अगर मैं इसको इसके साथ मिला लूँ यहाँ पे है, तो ये देखें ये वाला जो डिस्टेंस है कितना है 6 है, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। ओके, अब आपके पास ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, बात फॉलो करें, और ये 5 होगा। टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है। टोटल जो है स्टार्टिंग प्लेस से वेस्ट तक जहाँ पे आया है वो 8 miles है, लेकिन ये देखें ये इसके पैरेलल है बिल्कुल, तो ये 3 है तो ये फिर 5 होगा। अब देखें टोटल हमारी जो हाइट मिल गई हमें वो 6 + 6 12 है, बेस 5 मिल गई, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रही, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ओके, तो यहाँ पर हमने हाइपोटेनस फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, तो मैं इसको x कह लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा x का स्केयर इज इक्वल टू 12 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्क्वेयर। हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्क्वेयर, ये आपको फार्मूले को पता है, a स्केयर इज इक्वल टू p स्केयर प्लस b स्क्वेयर होता है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, इसको सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 169, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया, 169 का स्क्वेयर रूट क्या आएगा 13 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है x की जो वैल्यू है वो 13 है बेटा। ओके, फॉलो करें बात आप। तो आपको ये डायरेक्शन जो है ना वो पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते डायरेक्शन वाले, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आए तो आप इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक दोनों क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ें, कमेंट लाजमी किया करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनानी है, आप फिक्र ना करें, यानी कि इस पर प्रॉपर जो है एक्सरसाइज लेकर जो है वो हम चलेंगे और ये आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें जी। अपना ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।